Hello friends, let's discuss about analog meter today. पहले मैंने आपको डिजिटल मीटर के बारे में बताया था। इस टाइप का हमारा डिजिटल मीटर कहलाता है और ये हमारा एनालॉग मीटर कहलाता है। अब एनालॉग मीटर में हमारे ये दो प्रोब्स होते हैं, ब्लैक प्रोब एंड रेड प्रोब। इसकी एक ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड हम अपने यहाँ पे पुट करते हैं जिसकी भी हमें वैल्यू मिलनी हो। और ये जो लंबे वाले प्रोब्स होते हैं इसमें भी ये वाला ब्लैक प्रोब और ये रेड प्रोब, ये जो भी डिवाइस होगा हमारा उसके नेगेटिव टर्मिनल पे ये जाएगा और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा। ठीक है। अब एनालॉग मीटर में हमारे एसी वोल्टेज के लिए भी हम एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। 1000, 500, 250, 50, 10 के अक्रॉस जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए। अब डीसी वोल्टेज भी होता है 1000, 250, 50, 10 डीसी मिली एम्पियर। यहाँ 1 मेगा ओम और 10 के, ये चीज़ हम यहाँ से अपना रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपना ब्लैक प्रोब रखते हैं और ब्लैक प्रोब हमेशा कॉमन में रहेगा। मतलब कुछ भी अगर हमें कुछ भी मेज़र करना है, ब्लैक प्रोब हमेशा यहाँ पे कॉमन में रखेंगे। और अगर एसी वैल्यू करनी है तो ये यहाँ पे जिस भी रेंज के अक्रॉस 250 के क्रॉस करना है तो यहाँ रख देंगे। डीसी वोल्टेज के क्रॉस यहाँ पे जहाँ भी आपको करना है वहाँ पे आप ये अपना रेड प्रोब रख सकते हैं। अब एनालॉग मीटर से बल्कि कोई भी मीटर से वैल्यूज मेजर करना तो आसान है, बट टू रीड द वैल्यूज इज डिफिकल्ट, क्योंकि रीडिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको। यहाँ पे इतने सारे डिविजन्स बने हुए हैं, तो उसके लिए ये चार्ट है मेरे पास। अब ये देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर 1 ब्लॉक इज डिवाइडेड इन योर 10 स्मॉल डिविजन्स। एक ब्लॉक में 10 स्मॉल डिविजन्स है, इधर में 5 और इधर में 5। ठीक है। तो सपोज हमने अपना जो प्रोब है वो हमें कुछ भी मेजर करना है, तो हमें सपोज 10 वोल्ट के क्रॉस मेजर करना है। मतलब हमारा जो डिवाइस है वो 10 वोल्ट से कम का है, तो डेफिनेटली हम अपना प्रोब 10 के आसपास रखेंगे ना। 10 पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे अपना प्रोब रखा हमने इस एनालॉग में। सपोज हमारा जो डिवाइस है वो 10 AC वोल्ट से कम का है, तो हमने ये अपना रेड प्रोब यहाँ पे रखा और ये रखा। और ये जो बड़े वाले प्रोब्स हैं इनको हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा, तो हमारी नीडल कहीं पे आके लाई करेगी। बट उसको रीड कैसे करेंगे? तो 10 वोल्ट के लिए 1 डिवीजन हमारा 0.2 वोल्ट के बराबर होता है। 1 डिवीजन 0.2 वोल्ट के बराबर होगा, तो ये पूरे 10 कितने के बराबर होंगे? 2 के। दूसरे 10 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 कितने के बराबर होंगे? 4 वोल्ट के बराबर होंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 30 कितने के बराबर होंगे? 6 के बराबर होंगे। अगर हमारी नीडल यहाँ कहीं आती है 10 वोल्ट, तो मतलब ये कितना शो कर रहा है? 2 वोल्ट शो कर रहा है। वैसे ही 50 वोल्ट पे 1 स्मॉल डिवीजन हमारा 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 स्मॉल डिवीजन 50 वोल्ट पे कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर। 1 स्मॉल डिवीजन 1 के, तो बाकी 10 कितने के होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वोल्ट के होंगे 50 वोल्ट पे। यहाँ 20, 30, 40, 50। 250 वोल्ट पे 1 डिवीजन हमारा 5 वोल्ट के बराबर होता है। 250 पे 1 डिवीजन 5 वोल्ट के, तो 10 कितने के होंगे? 10 into 5 इट मीन्स 50। अनदर 20 कितने के होंगे? 100 के। और 10 आगे चढ़े मतलब 20 + 10 30 कितने के होंगे? 150 वोल्ट के। 250 पे नीडल यहाँ कहीं आती है, तो इसका मतलब हमें 150 वोल्ट मिल रहा है। वैसे ही 500 वोल्ट पे 1 डिवीजन 10 वोल्ट के बराबर होगा। 1000 वोल्ट पे 1 डिवीजन 20 वोल्ट के बराबर होगा। 0.25 मिली एम्पियर पे 1 डिवीजन 0.005 मिली एम्पियर के बराबर होगा। 10 मिली एम्पियर पे 1 स्मॉल डिवीजन 0.2 मिली एम्पियर के बराबर होगा।
250 मिली एम्पियर पे वन स्मॉल डिवीजन हमारा 5 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम और ये एकदम सेम टू सेम वही है। यहाँ पे 10 वोल्ट वैल्यू दी हुई है, 10 वोल्ट पे क्या बताया, वन स्मॉल डिवीजन कितने के बराबर होता है, 0.2 वोल्ट के बराबर। मतलब ये पूरे 10 कितने के हुए, 2 के हुए, 2 के हुए ना, फिर 4 के हुए। वैसे ही 50 पे, ये 50 पे वन स्मॉल डिवीजन हमारा 1 वोल्ट के बराबर, तो ये कितने के हुए, 10 के। यू कैन सी, हाँ ये 10, 20, 30। वैसे ही 250 पे एक, ये पूरा कितने का हुआ, 50 का, क्योंकि 250 पे वन डिवीजन 5 वोल्ट के बराबर होता है। वैसे ये 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। ओके, सो रीडिंग अब समझ में आ गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी रीडिंग में, आई होप। और कोई भी डाउट हो देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, ये नॉब होती है हमारी नीडल को 0 पे सेट करने की। अभी नीडल 0 पे ऑलरेडी सेट है, सो वी डोंट नीड टू डिस्टर्ब दिस नॉब बिकॉज ज़्यादा घुमाने से भी खराब हो जाता है। और ये जो स्क्रू दिख रहा है, ये भी इसके थ्रू भी हम अपना नीडल 0 पे सेट कर सकते हैं। अभी 0 पे सेट है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं उसको घुमाऊं और 0 पे सेट करूं। ठीक, अब आते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई भी एनालॉग मीटर लें हम, तो हमें ये चेक करना होता है कि एनालॉग मीटर की बैटरी बराबर है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, बैटरी के लिए ब्लैक प्रोब हमने 1 मेगा ओम पे रखा और रेड वाला हमने 10 AC पे रखा। उसके बाद ये दोनों जो ब्लैक और रेड प्रोब्स हैं, इनको ऐसे किया। बैटरी हमारी अप्रॉक्स 4 वोल्ट के आसपास आ रही है। अगर 3 वोल्ट भी आती तो भी इट्स ओके, और 3 वोल्ट से ज़्यादा है देन इट्स डेफिनेटली ऑल राइट। लेकिन अगर 3 वोल्ट से कम है तो प्लीज़ आप दूसरा एनालॉग मीटर लेना, इसका मतलब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बैटरी चेक करनी है। अब उसके बाद ब्लैक वाला हमने कॉमन पे डाल दिया। यहाँ से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टर लिया हुआ है। अब कलर कोडिंग के थ्रू हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये हमने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेजिस्टर की वैल्यू कलर कोडिंग के थ्रू कैसे निकालें, बट इस एनालॉग मीटर के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। इतना तो हमें कलर कोडिंग से ये आइडिया लग ही गया होगा कि ये 1 M से कम का है। 1 M से हाँ, ये ब्लैक वाला हमने यहाँ रखा और ये 10 K से कम का है। बाय द कलर कोडिंग मेथड यू कैन टेक आउट नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट हम रेंज में निकाल सकते हैं कि हाँ ये 10 K से कम का होगा। अब ये वाला हमने, इसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है नहीं, कहीं भी रख सकते हैं इसके प्रोब्स। ये और ये लगाया हमने, नीडल हमें शो कर रही है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1.2 ओम और 1.3 ओम के आसपास का रजिस्टर है। ठीक है, ऐसे हमने निकाल लिया। अब कोई और रजिस्टर होता और उसकी वैल्यू 1 मेगा ओम से कम की होती तो हम ये अपना रेड वाला प्रोब निकाल के यहाँ पे रखते और फिर यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो जाती। अब हमने क्या किया, अच्छा यहाँ से हम अपनी एलईडी भी ब्लिंक कर सकते हैं। जो हमारे पास इस टाइप की एलईडीज होती हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं कि एलईडी हमारी प्रॉपर ग्लो कर रही है या नहीं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, वही मेथड है। यहाँ पे रेड प्रोब रखेंगे या नेगेटिव प्रोब एंड देन वील चेक। अब उसके बाद आते हैं डीसी मिली एम्पियर पे। डीसी मिली एम्पियर पे हमारे जो स्मॉल सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज बटन सेल्स, हम इनकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। ये एक बटन सेल ले लिया मैंने, और जैसा हमें पता है कि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है तो हम लोग इसको 0.25 मिली एम्पियर पे रेड प्रोब सेट कर देंगे। और ये आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा,
आई हो ड्यू टू फ्लैश यू कांट सी, बट अगर आप अपने सेल में देखना तो आपको एक साइड पॉजिटिव साइन बना हुआ दिखेगा और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब ये नेगेटिव साइड है और ये हमारा पॉजिटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड पे हमने अपना ब्लैक प्रोब रखा और उसके बाद पॉजिटिव साइड पे हमने ये टच किया। नीडल पे ध्यान देना कहाँ पे नीडल जा रही है। इट्स हार्ड टू टच बिकॉज बहुत ही छोटा है ये। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है इसमें करंट। अगर आप मेजर करोगे तो आपको नीडल में फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल बैटरीज अपनी मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब डीसी वोल्ट, ये हमारी जो सेल्स होते हैं, रिमोट सेल्स एवरीडे वाले, कुछ भी ये सब, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए इस पर ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू मेरी 10 से कम की है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बट टू फाइंड इट्स एग्जैक्ट वैल्यू हम एनालॉग मीटर का ही यूज कर रहे हैं। ये रेड वाला इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये है हमारा पॉजिटिव, और ब्लैक वाला इसके नेगेटिव टर्मिनल पे। कितनी वैल्यू शो कर रहा है? 3 पॉइंट समथिंग के आसपास शो कर रहा है। आई थिंक इट्स 3.74 है ना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे भी 3.7 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब हमने जो मेजर किया वो सही है। अगर आप ऐसे ट्राई करते जाओगे देन यू विल गेट एक्सपीरियंस्ड इन दिस। ये 3.74 के आसपास ही है। अब ये एसी वोल्टेज वैल्यू, ये हम अपनी सप्लाई चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 250 के आसपास होती है हमारी सप्लाई। अब मैं आपको तो सॉकेट में नहीं जाके दिखाऊंगी बिकॉज it's very dangerous to do that, not much, but please don't try to do that in practically, because and if you want to do it then please do it in front of some experienced person. So let's do it in on a piece of paper. तो सॉकेट हमारा कैसा होता है, ये ऊपर में एक बड़ा होल, ठीक है, और यहाँ साइड में ये दो छोटे छोटे होल होंगे। ये वाला हमारा अर्थिंग के लिए होता है और ये न्यूट्रल के लिए, ये फेज के लिए, ये वाले होल, ठीक है। तो अगर हमें सप्लाई चेक करनी है तो हमने अपना ये रेड वाला प्रोब 250 पे रखा और ये ब्लैक कॉमन पे, ये नेगेटिव वाला हमने न्यूट्रल पे रखा और ये फेज में, ठीक है। इस यहाँ ऐसे रखने से हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 250 या 244 के अक्रॉस ही मिलेगी। इसका मतलब हाँ सही सप्लाई आ रही है हमारे बोर्ड में। बट ऐसा आप फिजिकली मत करना, और जब भी करना तो प्लीज किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सामने ही करना। सो ओनली दिस मच इज देयर इन एनालॉग मीटर। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।